ओम नमो नारायण। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अजय एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि के बारे में। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, क्या इस दिन खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले सुनी जाने वाली कथा भी। इस बार 10 सितंबर रविवार को अजय एकादशी है, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, भवसागर से तर जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शनिवार की शाम 7:19 से और 10 सितंबर रविवार की रात 9:28 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। 10 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:48 तक और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:29 से और 11 सितंबर सोमवार की रात 11:52 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। 10 सितंबर को एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि युक्त रहेगा। साथ ही तिथि प्रारंभ होने के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:31 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक, हरिवासर समय समाप्त होगा 11 सितंबर की सुबह 4 बजे तक। तो आप सुबह सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर सोमवार को और व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 6:16 से लेकर 9:45 के अंदर। यदि हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना करके फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। साथ ही कुछ फल और दक्षिणा भी रखे जाते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आपको एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी होती है। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्त रात में यदि हो सके तो जागरण भी करते हैं। संभव ना हो तो जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक आप जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन क्योंकि व्रत का हमें कुछ ना कुछ दान भी देना होता है, उसके बाद ही व्रत खोलना होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत उन व्रतों में से एक है जिसमें यदि दान ना दिया जाए और शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है। तो आप द्वादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री हरि के समक्ष बैठकर दान देने का संकल्प भी जरूर लें। फिर भगवान को एक बार फिर से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और व्रत की कथा पढ़े सुने। आज के दिन द्वादशी तिथि की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, तुलसी माता की कथा पढ़ी सुनी जाती है, 11 माता की आरती की जाती है। सबसे अंत में फलों का या शुद्ध सात्विक भोजन का या पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना होता है। ध्यान रखें कि आप जो भी भोग भगवान को लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ते जरूर होने चाहिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले भगवान के समक्ष आप हाथ में 3 बार आचमन जितना जल लेकर और तुलसी पत्र लेकर आप उनसे व्रत का पारण करें। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दान में दी जाने वाली वस्तुओं में आप मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा आदि का दान भी दे सकते हैं। गौ माता के लिए गौग्रास जरूर निकालें। यदि आसपास मंदिर हो तो वहां पर आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं, नहीं तो किसी भी निर्धन गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये दान की सामग्री दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी जी को भी भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा।
कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए, तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे, तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हे ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया।
इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन से हर एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके उपवास से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।